कैनवा एक ऐसा क्लाउड बेस्ड ग्राफिक टूल है जिसकी मदद से आप आसानी के साथ बनी बनाई टेम्पलेट्स में से अपनी पसंद का डिज़ाइन चुन सकते हैं और उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जिस प्लेटफॉर्म के लिए भी आपने डिज़ाइन तैयार करना है, खा वो सोशल मीडिया है, खा वो वेब डिज़ाइनिंग है, उन लोगों के लिए ये बेहतरीन टूल है जिनको अडोबी इलस्ट्रेशन और अडोबी फ़ोटोशॉप नहीं आता। फेसबुक कवर डिज़ाइन करना हो, इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट डिज़ाइन करनी हो, किसी कारोबार के लिए इश्तिहार बनाना हो, फेसबुक की बने बनाए कवर आपको मिल जाएंगे। बुक कवर डिज़ाइन करना हो या आपने सीवी बनानी हो, रिज्यूम। कैनवा की सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली शॉर्टकट कंट्रोल ई है। ये किस तरह काम करती है देखते हैं। कंट्रोल ई प्रेस करेंगे आप, इसमें आप टेक्स्ट टाइप करें, इसमें लाइन टाइप करें, इसमें सर्कल, किसी किस्म की शेप आपने डिज़ाइन करनी है या कोई आर्ट डिज़ाइन करना है, जस्ट उसका नाम टाइप करें और कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं। बस उसी शेप पर, उसी टेम्पलेट पर आप कंट्रोल ई प्रेस करें और ये बॉक्स आपके पास खुल जाएगा। इसके बाद आप ट्राइएंगल आपने जैसे डिज़ाइन करना है तो ट्राइएंगल पे क्लिक करेंगे। जस्ट आपने टाइप करना है, इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह आप इसको ड्रैग करके माउस के साथ आसानी के साथ इसी तरह दोबारा कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो आपने टेक्स्ट पे क्लिक किया है, आपने कोई टेक्स्ट लिखना है। तो ये कमांड कंट्रोल ई जो है बेहतरीन है, आपके लर्निंग पॉइंट 1 है। पहले ये कमांड आप सीखें, इसके बाद नेक्स्ट बहुत सी मैं आपको ऐसी कमांड्स बताने वाला हूँ जो आप सीख कर कैनवा पर महारत हासिल कर सकते हैं। कंट्रोल ई प्रेस किया, TEXT टेक्स्ट लिखा, एंटर किया, डबल क्लिक किया और इस पर सर्कल लिख दिया। इसको ड्रैग करें और सर्कल के बिल्कुल पास रख दें। है ना बहुत आसान काम। इसी तरह आप एरो लिखें तो एरो आ जाएगा। अच्छा, इसमें दूसरा एक शॉर्टकट है, बहुत ही आसान है। उसमें है कि आपने लेयर को सिलेक्ट किस तरह करना है। बॉक्स वगैरह से मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। ये फर्स्ट बॉक्स है, कंट्रोल और सिंगल क्लिक, इसके साथ आपने क्लिक करना है तो सेकंड लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। अब इससे नीचे वाली लेयर सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल और क्लिक, इसका कलर चेंज करते हैं ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए। इसमें बॉक्स के कलर दो हैं, अब एक बॉर्डर का और एक बॉक्स का इंटरनल। तो बॉक्स का कलर चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ। कलर चेंज हो गया जिससे आपको टेक्स्ट यानी फॉन्ट और एलिमेंट की मूवमेंट किस तरह करनी है एरो की इसके साथ, वो देखते हैं इसमें।
तो अगर तो आप किसी एलिमेंट को टेक्स्ट को सिलेक्ट करके एरो की प्रेस करेंगे तो उसकी मूवमेंट स्लो होगी। अगर आप उसके साथ शिफ्ट दबा लेंगे तो उसकी मूवमेंट ज़रा फास्ट हो जाएगी। राइट लेफ़्ट जिस तरफ भी आपने उसको मूव करना है, शिफ्ट दबाने के बाद वो वाला एरो की दबाएंगे तो आप उस एलिमेंट को मूव कर सकते हैं। पेज को जूम इन और जूम आउट करना। अपने डिज़ाइन को जूम आउट करने के लिए कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे, और अगर आपने जूम इन करना है, बड़ा साइज़ करना है, तो कंट्रोल प्लस का निशान दबाएंगे। इमेजेस और फ़ोटोज़ के साथ आपने किस तरह काम करना है वो इस स्टेप में देखते हैं। सबसे पहले आप फ़ोटो कोई भी है वो अपलोड कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे अपलोड का ऑप्शन है। इसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी फ्रेम चूज़ करके उसमें फ़ोटो को एडजस्ट कर सकते हैं। इमेज को या फ़ोटो को क्रॉप करने के लिए आप क्लिक करेंगे इस पे क्रॉप के ऑप्शन पे, तो आप इमेज का कोई हिस्सा उसमें से क्रॉप कर सकते हैं। अगर आपने उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो वो भी इसमें आसानी से हो जाता है। जस्ट आप इमेज एडिट पे क्लिक करें तो उससे आपका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो सकता है। इसके अलावा एलिमेंट्स में अगर आप सर्च करें फ्रेम, तो डिफरेंट आपके पास फ्रेम आ जाएंगे। जिस फ्रेम में भी आप फ़ोटो को चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए हम एक फ्रेम पिक करते हैं। अब इसमें आप इमेज को ड्रैग करके रखेंगे तो वो वही शेप इख्तियार कर लेगा जिस शेप का आपके पास फ्रेम है। एक और फ्रेम सेलेक्ट करते हैं मोबाइल का, तो इसमें आपने सिंपल इमेज को ड्रैग करके मोबाइल के ऊपर जो ही रखना है तो वो उसी शेप में आ जाएगा। इस तरह डिफरेंट कलर के हैं, इसको आप डिटैच भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके। इस तरह डिफरेंट शेप के जो फ्रेम हैं वो हैं इसमें एलिमेंट्स में बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मैं आपके साथ एक शीट शेयर करता हूँ, तो उसको आप एलिमेंट्स में लिख के मुख्तलिफ़ डिज़ाइन सर्च कर सकते हैं। देखें इतनी इमेज मैंने क्रॉप की, अब इसको फ्रेम में डाला तो एक खूबसूरत सा फ्रेम बन गया है। इस तरह आप इसको राइट क्लिक करके ग्रुप भी कर सकते हैं, डिटैच भी कर सकते हैं। तो ये एक और इमेज सेलेक्ट करते हैं। इमेज को आप कोई फ़िल्टर लगाना चाहें तो वो भी कैनवा के अंदर लग सकता है। इसको एनिमेशन देने चाहें तो एनिमेशन भी आप आसानी के साथ कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एनिमेशन पर क्लिक करें और उसकी मूवमेंट देखें। आपको एक फ़िल्टर यूज़ करके दिखाता हूँ मैं। एडिट इमेज पे क्लिक करें, उसके बाद लेफ़्ट साइड पे आपके पास फ़िल्टर आ जाएंगे। आल पे क्लिक करें तो ये सारे फ़िल्टर आपके पास आ जाएंगे। इनमें से सिलेक्ट करें फ़िल्टर, ब्लैक एंड वाइट भी हैं, कलर भी है, उसको शेडो का भी है। बैकग्राउंड रिमूव पर क्लिक करेंगे तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। इस तरह आप इस इमेज को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। कैनवा में हम ग्रुप्स भी कर सकते हैं मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स को या एटम्स को, ताकि मूव करते हुए वो एक दूसरे के साथ ही मूव हो जाएं, सेपरेट सेपरेट मूव ना करना पड़े उनको। जस्ट उन दोनों को सेलेक्ट करें, शिफ्ट दबाएं और उसके साथ जिसको ग्रुप करना है उसको दबाएं और राइट क्लिक करें तो ग्रुप का ऑप्शन आएगा। ग्रुप के ऊपर क्लिक करें और ये ग्रुप हो जाएगा। अब आप एक एलिमेंट को मूव करेंगे तो दूसरा साथ खुद ही हो जाएगा। अगर आप इसको अनग्रुप करना चाह रहे हैं तो राइट क्लिक करें इस पर और अनग्रुप कर सकते हैं आप। ये कैनवा का पार्ट 1 है, जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 में इंशाल्लाह।